ईरान मुज़ाकरात करे या न करे, बगैर किसी मुआहदे के भी जंग से निकल सकते हैं। अमरीकी सदर का ईरान जंग 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं, अमरीका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। आलम हुर्मुज़ में जो कुछ होगा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। रजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि एटम बम ना हो। ईरान जंग में साथ ना देने पर अमरीकी सदर साबिक इत्तेहादियों के खिलाफ फट पड़े। कहा बरतानिया फ्रांस ने साथ छोड़ दिया, अपना तेल खुद हासिल करें, अमरीका अब किसी की मदद नहीं करेगा। ईरान जंग हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन यह गारंटी दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर ने यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान जंग खत्म करने का पुख्ता इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। किसी भी फैसले में ईरानी अवाम की इज्जत, सिक्योरिटी और मुफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। जंग के दौरान ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ जंग अपने अख्ताम के करीब है। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। ईरान अवाम की नज़रों से दूर एटमी तवानाई पर काम कर रहा था। बहुत सी अमरीकी शहरी सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान के पास हथियार डालने का वक्त खत्म हो रहा है। ईरान के साथ जंग में आने वाले दिन फैसला कौन होंगे। अमरीका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ईरान के पास महदूद है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इंकशाफ कतरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बिटक़ौफ़ के बराह रास्त पैगामात मिले हैं। ये पैगामात बाकायदा मुज़ाकरात नहीं, क्योंकि इनमें धमकियाँ भी होती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के ज़रिए सिक्योरिटी मामला पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्ज़ी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में जंग के खात्मे को कबूल करेगा। हमने अमरीका के 15 नुकाती तजावीज़ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही हमने कोई तजावीज़ या शराइत दी हैं। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में आम के लिए 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। अफ़्रीकी ताकत के इस्तेमाल, धमकियों से गुरेज, फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। ईरान और खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज गुज़रगाह मुमकिन बनाकर बहरी आमद-ओ-रफ़्त बहाल की जाए। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को इस्लामाबाद होने वाले 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास और पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों से मुतल्लिक़ इत्तलात में लिया। मोदी की बदतरीन सफारतकारी के असरात। आलम हुर्मुज़ में 18 भारतीय जहाज महसूस। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों के खलीज फारिस में फंसने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। KSE इंडेक्स में 5080 पॉइंट्स का इजाफा ट्रेडिंग के दौरान 1,53,823 पर पहुंच गया। LPG की फी किलो कीमत में 78 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में तंदूर मालिका ने रोटी और नान की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। रोटी 20 रुपए, नान 25 से 30 रुपए, रोगनी नान 40 रुपए का फरोख्त होने लगा।
कराची में दूध की कीमत में 20 रुपये का इजाफा। दूध की नई रिटेल कीमत 240 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सार्फिन का कहना है महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर दिया है, ऐसे में बुनियादी ज़रूरत की अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर बातचीत की गई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और GB में इलेक्शन मिलकर लड़ने का मामला ज़ेर गौर आया। इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर भी गौर हुआ। मुल्क में नए डीप सी पोर्ट्स के मुकामात की निशानदही के लिए वफाकी वजीर बहरी अमूर की ज़ेर सदारत इजलास। जुनेद अनवर चौधरी का कहना है 3 से 4 नई बंदरगाहों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी के क़याम का ऐलान भी कर दिया, जहाँ तेल, LNG और LPG ज़ख़ीरा करने की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने साथी से मिलकर रेंट कार के मालिक को 12 लाख रुपए, भत्ते की पर्ची और पिस्तौल की गोलियां भिजवाई। मुलजिम ने व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकियां भी दी। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा में ई-पासपोर्ट की सहूलत का आगाज। तर्जुमान पाकिस्तानी कौंसल खाना जद्दा के मुताबिक ई-पासपोर्ट की नुमाया खुसूसियात में डेटा का तहफ़्फ़ुज़ बज़रिया लेज़र प्रिंटिंग और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है। ई-पासपोर्ट में मुतअद्दिद सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं। पाकिस्तान को ई-गेट की सहूलत मुयस्सर होगी।